शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा। पूरन पूजा विधि और व्रत का पारण समय क्या रहेगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए ताकि आपको पूर्ण कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को पाप अंकुशा एकादशी कहा जाता है। जैसे कि पाप अंकुशा एकादशी के नाम से ही पता लगता है कि पापों का अंत करने वाली एकादशी। बंधुओं, जो कोई भी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत कर लेते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व बहुत अधिक होता है, परंतु आश्विन मास में आने वाली एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। बंधुओं, इस व्रत को कर लेने मात्र से या फिर इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी इस बार 2022 में 6 अक्टूबर वीरवार को होगी और व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:26 तक सुबह ही होगा। बंधुओं, कहा जाता है यदि व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ना किया जाए तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले पहले व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए, वरना मनुष्य का व्रत सफल नहीं हो पाता और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। बंधुओं, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाने के जल में गंगा जल मिलाएं और फिर नहाने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं अपना नाम लें, गोत्र बोलें, अपने शहर का नाम बोलें। भगवान विष्णु, आपके निमित्त एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। ऐसा कहते हुए जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान को स्नान करवाएं और भगवान का चंदन से लेप करें। भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। फिर उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, भगवान को फूल फल अर्पित करें और भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण में बिताएं और रात को भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक लगाएं और भजन कीर्तन करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत के पारण समय में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर खुद भी व्रत का पारण करें। ऐसा करने से आपका व्रत सफल होगा। बंधुओं, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए।
जनहितकारी निर्माण कार्यों जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्रदान करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गो सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं? बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।